नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। दोस्तों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम लोगों ने मूल अधिकार पढ़ लिया था, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिया था और अब हम लोग मौलिक कर्तव्य भी पढ़ लिए थे और संघ की कार्यपालिका पढ़ना है आज। ठीक है, तो देखिए संघ की कार्यपालिका में क्या है। देखिए ये इसका जो अनुच्छेद है 52 से 151 और राज्य का होता है 152 से 137। ठीक है, 237। अब देखिए इसमें 52 के आगे एक खींचिएगा तो ये राज्य का बन जाएगा, मतलब याद रख सकते हैं। जैसे संघ है, संघ का 52 से शुरू होता है। ठीक है, 52 से शुरू होता है तो आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि संघ का 52 से शुरू है, इसके एक आगे खींचेंगे तो राज्य का शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 152 से 237 ये हो गया और 52 से 151 151 तक ये संघ का हो गया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि संसद में कौन कौन चीज़ शामिल होता है। तो संसद में कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये चीज़ें हमसे याद रखिए, एक आध बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए थोड़ा ध्यान आ गया। देखिए संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। ठीक है, और अब देखिए इसका अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में घोषणा संघ का कार्यपालिका शक्ति उसमें नहीं थी। तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को हमारे यहाँ शासन का सर्वोच्च मतलब प्रधान बनाया गया है, लेकिन वो सांकेतिक रूप में होता है क्योंकि उसकी जो शक्तियों का उपयोग है वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप पदक्रम में सर्वोच्च है, लेकिन चूँकि उसकी शक्ति के मामले में वो थोड़ा सा उसकी जितनी भी शक्तियाँ होती है उसका उपयोग वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है या प्रधानमंत्री ही बेसिकली करता है। ठीक है, यह राज्य का प्रथम नागरिक होता है, इसकी वाइफ जो होती है वो दूसरी नागरिक होती है। ठीक है, अब देखिए निर्वाचन कैसे कैसे होता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए निर्वाचन में एक चीज़ क्या याद रखना है कि निर्वाचन में कौन कौन सा शामिल होते हैं। ठीक, तो देखिए संघ में कौन शामिल होगा? संघ में लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, ये हो गया। राज्यों के कौन कौन भाग लेंगे? तो राज्यों में विधानसभा, विधानसभा। ठीक है, ये हो गया, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य, मतलब राज्यों के विधान परिषद के सदस्य नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ एक चीज़ और है, इसमें ना दिल्ली और पौंडीचेरी इसका जो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य है उसको बाद में शामिल किया गया था। शुरू में शामिल नहीं थे लेकिन बाद में इनको सम्मिलित किया गया। देखिए कौन कौन सा निर्वाचक मंडल में कौन से? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का नहीं। ठीक है, और 17वां संशोधन हुआ था उसमें 1992 में क्या किया गया कि दिल्ली में भी विधानसभा का गठन हुआ है और पौंडीचेरी, तो इन दोनों के विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए मनोनीत सदस्य लोग नहीं भाग लेता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ निर्वाचित, यहाँ का कह रहा है सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब जो जनता चुन के भेजी है उन्हीं को, मतलब वही भाग लेंगे राष्ट्रपति के। ठीक, तो मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेंगे। ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो। ठीक, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जब राष्ट्रपति में महाभियोग लगता है तो क्या होता है कि राष्ट्रपति में महाभियोग लगता है तो महाभियोग में दो ही शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब राष्ट्रपति जब उसको अपना बचाव करना होगा तो उसमें मनोनीत लोग भाग लेता है और जिस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उस समय नहीं भाग लेता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। निर्वाचन की रीति आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कैसे कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है कि योग्यता क्या होगा। नॉर्मल योग्यता का भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अगर कोई अमेरिका का आदमी भी आके भारत का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, कि बशर्ते उसको पहले भारत का नागरिक बनना पड़ेगा। ठीक है, 35 वर्ष के लिए आयु पूरा कर चुका हो। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, मतलब पागल या दिवालिया नहीं हो, ये सब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए है। उसका उम्र भी होता है 25 साल, तो उसका ऊपर मतलब इसका उम्र अलग से दिया गया है तो 35 साल इसका उम्र चाहिए।
ठीक है, और कहीं लाभ के पद पे नहीं हो। तो अब लाभ का पद कौन डिसाइड करता है? संसद डिसाइड करती है। कोई भी मंत्री पद वगैरह लाभ का पद नहीं होता है। उस बार बार संसद एक संशोधन करके एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें जो भी पद अगर डाल दिया जाएगा तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, अमेरिका में क्या सिस्टम है, 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि कितना ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप 10 बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। 35 साल से 10 बार जीने के लिए मतलब अगर 10 टर्म में आप राष्ट्रपति रहते हैं तो यानी 50 साल आपको चाहिए, मतलब 85 साल आपको जीवित रहना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भारत में कितना हो बार राष्ट्रपति बना जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए वित्त आयोग का एक अनुच्छेद हमको यहाँ ध्यान आया 280, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप देखिए पद के लिए शर्त क्या है। पहला कि वो संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई इन केस अगर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई मान लीजिए ऐसा व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है जो पहले से सदस्य है, तो उसको वहाँ से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लाभ का पद की बता ही दिए, संसद डिसाइड करती है कौन सा लाभ का पद है नहीं है। उसको आवास मिलता है बिना किराया दिए, शासकीय आवास मतलब राष्ट्रपति भवन, वही जो उनका आवास है वो मिलता है। और उनकी जो उपलब्धियां मतलब वेतन और भत्ता जो है कभी भी कम नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे वित्तीय आपातकाल लगता है तो सबका वेतन में कटौती किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है वित्तीय आपातकाल में भी नहीं। ठीक है, कभी नहीं किया जा सकता, मतलब वित्तीय आपातकाल रहेगा तब भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ राष्ट्रपति हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि इसमें कौन कौन सा, तो ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ इसमें मेन जो हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जो फेमस आदमी थे उनका हम लोग याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी। इसमें कुछ ऐसे भी थे जो पहले उपराष्ट्रपति रहे बाद में राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा याद रखेंगे। जो मतलब अच्छे अच्छे हैं, जो ज़्यादा टर्म तक रहे हुए हैं, उनका नाम हम लोग याद रखेंगे, जैसे शंकर दयाल, APJ अब्दुल कलाम, प्रत्यादेवी प्रणब मुखर्जी, ये सब थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है राष्ट्रपति के लिए, ये राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। मतलब जैसे मान लीजिए हम अगर राष्ट्रपति के रूप में खड़ा होना चाहते हैं तो हमको ना पहले 100 सदस्यों का समर्थन हासिल करना पड़ेगा। तो एक फॉर्म होता है, उसमें 50 लोग प्रस्तावक के रूप में साइन करेंगे और 50 लोग अनुमोदक के रूप में साइन करेंगे। मतलब 2 कॉलम बना रहता है, एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक। तो प्रस्तावक में 50 लोग साइन करेंगे, फिर अनुमोदक में 50 लोग, मतलब 100 लोग मिनिमम हमारे सपोर्ट में होंगे, तभी हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये होगा, ऐसे सिस्टम है। ठीक है, निर्वाचन विवाद कोई भी होगा तो उच्चतम न्यायालय उसका निर्णय करेगा। ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही, मतलब सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करेगा। महाभियोग की प्रक्रिया, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाना है, अगर कोई भी उसका अनुच्छेद का उल्लंघन एवं उसके संविधान के का अतिक्रमण करता है या उसका मतलब कोई दुरुपयोग वगैरह करता है, तो उस पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अथवा अगर प्रधानमंत्री कुछ चीज़ बोलता है, अगर वो नहीं मानता है तो भी उसको हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब देखिए महाभियोग कैसे लाया जाता है ये हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब कार्यपालिक शक्तियाँ क्या है तो ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। तो पहले राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, फिर उसी के हिसाब से वो सारा चलता है। ठीक है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति कितना 75 में। ठीक है, अब देखिए उस राष्ट्रपति ना कुछ मेन अधिकारियों की भी नियुक्ति करता है, जैसे महान्यायवादी, महान्याय नियंत्रक, लेखा परीक्षक। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, पहले चुनाव आयोग जो था वो 1 सदस्यीय होता था, फिर 2 सदस्य हुआ, फिलहाल अभी 3 सदस्यीय है, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विधायी शक्ति है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सा विधायी शक्तियों में क्या क्या राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, हाँ, जब भी मतलब संयुक्त अधिवेशन कितना में बुलाता है, इसका अनुच्छेद याद कर लीजिएगा। ठीक है, लोकसभा का जो विघटन है वो कितना में करता है, तो अनुच्छेद 85 में करता है।
12 को व्यक्ति को नियुक्त करता है, मैंने बताया था। राज्यसभा में 2 को एंग्लो इंडियन को मुक्त नियुक्त करता है। लोकसभा में ये सब उसका विधायी शक्ति है, ठीक है। जो भी विधेयक है वो संचित निधि से जो भी मतलब खर्च किया जाता है वो विधेयक, तो धन विधेयक जो भी मतलब है वो सब राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जा सकता है। नया राज्य का कोई निर्माण करना है या कोई नाम वगैरह चेंज करना है तो वो भी राष्ट्रपति के सम्मति के बगैर नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। बजट वगैरह रखा जाता है वो भी सब राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब देखिए वीटो शक्ति क्या होता है। वीटो 3 को, राष्ट्रपति के पास 3 टाइप का वीटो शक्ति होता है। क्या, कौन सा? एक होता है अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। तो ये अत्यंतिक वीटो होता है कि मतलब राष्ट्रपति के पास विधेयक आया, बोल दिया राष्ट्रपति कि हम जाओ, परमिशन नहीं देंगे, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो रिजेक्ट हो गया, मतलब विधेयक समाप्त हो गया, काम खत्म, ठीक है। देखिए दूसरा क्या होता है, निलंबनकारी यानी सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन में क्या होता है, कुछ समय के लिए बोलता है कि हम अनुमति नहीं देंगे, इसको आप लोग फिर से विचार कीजिए। तो या तो लोकसभा में वापस या मतलब मंत्रिपरिषद को वापस भेज दिया कि आप लोग एक बार फिर से देखिए, हमको ठीक नहीं लग रहा है। तो राष्ट्रपति उसके बाद अगर मंत्रिपरिषद भेजती है तो फिर उसको सहमति देना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए पॉकेट वीटो में क्या होता है कि मान लीजिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया। देखिए एक चीज़ है संविधान में हमारे कि संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कितने दिनों में किसी भी विधेयक पर अनुमति देगा या मतलब अपना हस्ताक्षर करेगा। तो इससे क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया और राष्ट्रपति कुछ बता ही नहीं रहा है कि परमिशन दे रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब पॉकेट में रख लिया, आपने बोला कि ठीक है देखते हैं, हम बताएंगे आपको, अभी फ़िलहाल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई राष्ट्रपति काम करता है तो उसको पॉकेट वीटो बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए लोकसभा कितना है, 81 में अनुच्छेद में है, राज्यसभा 80 में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए वित्तीय शक्ति क्या है। वित्तीय शक्ति में कुछ नहीं है, राष्ट्रपति जो भी मतलब धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से प्रस्तुत किया जाता है। जो बजट वगैरह है वो भी राष्ट्रपति को संबोधित करके मतलब प्रस्तुत किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बजट का अनुच्छेद याद रखिएगा, ठीक है। 112, 117 ये सब याद रखिएगा। 280 में वित्त आयोग है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आते हैं न्यायिक शक्ति। देखिए राष्ट्रपति को बहुत बड़ी बड़ी न्यायिक शक्ति, जैसे फांसी की सज़ा वगैरह माफ़ कर सकता है, किसी सज़ा को बदल सकता है दूसरे टाइप के सज़ा में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए उच्चतम जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये सब मेन है न्यायिक शक्ति। तो इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। इसको पढ़िएगा, आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा। देखिए राष्ट्रपति की एक और चीज़ है, वो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, किस में 143 में, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और है, देखिए ये वाला जितना भी है ना, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, परिलंबन। देखिए क्षमा मतलब क्या, कोई दंड को पूरा तरीके से, इसका अर्थ याद करना है। का पूछा हुआ है दरोगा में क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। उसमें शायद पूछा था प्रविलंबन, शायद पूछा था या परिहार पूछा था, यही दोनों में से कोई एक पूछा था, ठीक है। तो ये वाला पूछा था, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए कूटनीतिक जो भी विदेश वगैरह में संधि होता है या कोई भी समझौता वगैरह होता है, सब राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो इसलिए राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है और बाद में इसको संसद मंजूर कर लेती है। तो ये भी एक इसका शक्ति है, ठीक है। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति में क्या है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, ये भी सब कोई जानता है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल क्या है भाई, पहला आपातकाल क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, मतलब पूरा देश में लगता है। तो इसमें क्या क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा कि कब मतलब कितना दिन रहेगा। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया तो कितना दिन रहेगा, अगर अनुमति नहीं मिला तो 42 दिन रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा 6 सप्ताह या 42 दिन रहता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए 3 टाइप का होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल पूरा देश में लगता है, राष्ट्रपति कहीं देश में भी लग सकता है और किसी भाग मतलब स्पेसिफिक भाग में, जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरा इंडिया में ही लगे, हो सकता है कि पंजाब में लगा दिया जाए, तो इस टाइप का भी होता है। देश के किसी भाग में भी लग सकता है, पूरे देश में भी लग सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल जब देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तब लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल अभी भी भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग कि इसमें कितना दिन रहता है। उसके बाद वेतन और भत्ता वगैरह दिया हुआ है, तो ये पुराना हो गया है डाटा, नया डाटा आप लोग SPD करंट अफेयर्स वाले से देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है, शायद 5 लाख हो गया है, अब कम है, ये 1.5 लाख दिया हुआ है, ठीक है।
राष्ट्रपति का वेतन इनकम टैक्स से मुक्त होता है, मतलब राष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है उसमें टैक्स सरकार आयकर नहीं लेती है। ठीक है, अब देखिए महान्यायाधीश नियुक्त राष्ट्रपति के कौन कौन सा पदाधिकारी को नियुक्त करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद कितना में है, 76 में, वित्त आयोग 280 में है। ठीक, तो ये बाकी सारा सब आप लोग याद कर लीजिएगा किसकी किसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, ये वाला जो है ना 9वां और 10वां, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहे ना कि उसमें दे देता है और कुछ ऐसा देता है जो आदमी ध्यान नहीं रखता है। सब कोई जानता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग करता है, चुनाव आयोग करता है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष अधिकारी ये बहुत लोग कम जानता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वेतन वगैरह है, देख लीजिएगा एक बार, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, डाटा पुराना भी हो जाता है। ठीक है, हाँ देखिए उपराष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे कल, लेकिन इसके लिए इतना जान लीजिए, इसके लिए जैसे राष्ट्रपति में हम लोगों ने पढ़ा था ना 50 प्रस्तावक का 50 अनुमोदक, इसमें थोड़ा कम होता है, 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक, मतलब 40 से चाहिए होता है। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति कोई ज़्यादा खास नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें सेम होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सेम ही होता है एज, मतलब 35 साल इसका भी होता है, जैसे राज्यसभा के लिए भी 35 साल होता है, राष्ट्रपति के लिए भी होता है और उपराष्ट्रपति के लिए भी। ठीक है, भारत के नागरिकों, ठीक, राष्ट्रपति वाले में था लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इसमें राज्यसभा सदस्य के बनने का योग्यता रखता हो। ठीक है, और जिस दिन मतलब वो राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा तो उसको पद गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। और एक राष्ट्रपति का एक और चीज़ होता है कि राष्ट्रपति पदेन सभापति भी होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये इसका कुछ दिया गया है कि कैसे कैसे वो काम करता है, कौन कौन सा काम करता है। ठीक है, और कैसे वो मतलब अपना पद कैसे छोड़ सकता है, तो उस पर भी महाभियोग वगैरह लगाया जाता है। तो ये सारा प्रक्रिया इसमें दिया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि उसको टिक लगा लीजिएगा, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जो मतलब राष्ट्रपति बना है ना, उसको थोड़ा सा टिक लगा लीजिएगा कि ये आदमी उपराष्ट्रपति था, बाद में राष्ट्रपति बन गया। ठीक है, अभी वेंकैया नायडू है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के रूप में भी काम करता है अनुच्छेद 65 के अनुसार। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये वाला कुछ उपराष्ट्रपति हैं, उनके बारे में कुछ दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ही ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं, बाकी सब बने थे, मैक्सिमम लगभग सारे बने थे, कुछ लोग नहीं बने थे। ठीक है, अब देखिए ये आप लोग इतना पढ़ लिया। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है शायद, अब चलिए कल हम लोग देखेंगे इसके आगे। ठीक है, और बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।